सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयंती सुरेश किनी है और मैं नेशनल हाई स्कूल बसवनगुड़ी बेंगलुरु से हूँ। बच्चों, आपको 10वीं कक्षा में सभी का स्वागत है। पाठ शुरू करने से पहले मैं एक एक्टिविटी से शुरू करना चाहती हूँ। बच्चों देखिए, हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा, ठीक है। अब देखेंगे, एक बच्चा वहाँ चल रहा है ना। एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा है, देखिए। और नीचे एक बच्चा, वही बच्चा वहाँ चल रहा है। एक बिल्ली उसके पीछे दौड़ रही है। तो ये क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रेम भाव, स्नेह भाव से रहना। ये पिक्चर देखकर आपको पता चल रहा है कि प्राणी पक्षियों में बहुत स्नेह और प्रेम भाव रहता है। इसी से संबंधित एक पाठ को हम देखते हैं, 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ, गिल्लू। महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ गिल्लू। किसी भी पाठ या पद्य को देखने के लिए हमें उस पाठ का आशय देख लेना बहुत ज़रूरी है। आशय यानी कि उद्देश्य क्या है उस पाठ में। तो पाठ का आशय देखते हैं। इस पाठ से बच्चे स्नेह भाव तथा प्राणी दया को सीखते हैं। प्राणी दया या प्राणी स्नेह भाव को यहाँ सीखते हैं बच्चों। और महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। इस पाठ से स्नेह भाव तो आप सीख ही लेते हैं। एक छोटे से बच्चा यानी कि गिलहरी का बच्चा, इससे मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण यहाँ हुआ है। ये पाठ का आशय है। उसके बाद क्या जानना है आपको? लेखिका का परिचय, है ना। किसने लिखा है ये पाठ को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। लेखिका को क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। और इनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। 1907 को फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, पर प्रमुख रचनाएं यामा, सांध्य गीत और दीपशिखा। और देखिए, यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था बच्चों। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर 1987 को हुआ था। 1987 को इनका निधन हुआ था। इस महान कवयित्री ने गिल्लू पाठ का रचयिता है, गिल्लू पाठ को लिखा है। तो देखें गिल्लू का पाठ। कोई भी पाठ या पद्य को देखने से पहले, पद्य को तो हम गाते हैं, है ना। तो पाठ को आरोह अवरोह के साथ पढ़ना पड़ता है। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना बच्चों, आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए। जैसे मैं पढ़ती जाती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। आदर्श वचन में हम क्या करेंगे? आरोह अवरोह के साथ पढ़ते जाएंगे और आपको भी टेक्स्ट बुक देखते जाना है। तो शुरू करें। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुओल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे
न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए खाक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। देखा, जैसे मैं पढ़ती जा रही थी, आपने क्या किया, वैसे ही पुस्तक देख रहे थे, है ना बच्चों? ये आदर्श वाचन हुआ। अब क्या करेंगे, कुछ शब्दार्थ आपने देखा था, उस शब्दार्थ के अर्थ को हम देखेंगे। अचानक, यकायक, सडनली, अकस्मातागी ಒಂದೇ ಸಲ। उसके बाद गमला, फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, क्या कहते हैं, पॉट, फ्लवर पॉट ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, पॉट, ಹೂದಾನೆ ಅಥವಾ ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು पॉट। उसके बाद हम देखेंगे कांच शीशा, कांच शीशा, मरहम औषधि का लेप, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मुलामु ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। उसके बाद बरामदा, घर के बाहर का भाग, ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ, ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ बरामदा। इतने सारे शब्दार्थ को हमने देखा। ಸುರಾಹಿ, पानी रखने का बर्तन, ಹೂಜಿ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೂಜಿ, ಸುರಾಹಿ, ये शब्दार्थ है। आप चाहे लिख सकते हैं या पुस्तक में मार्क कर सकते हैं। ये शब्दार्थ हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है। तो अगले स्लाइड पे जाए बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पाठ को ऐसे देखते जाएंगे, पॉइंट के अंश की तरफ से हम पाठ को देखते जाएंगे। वर्मा जी को गिलहरी का बच्चा मिलना। एक दिन क्या होता है, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा, दो कोये एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछोल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा जी अपने घर के बाहर आकर देखती है तो कौवे, दो तीन कौवे क्या कर रहे हैं, अपने चोंचों से, बीक से खेल खेल रहे हैं, चुआचोल जैसा खेल खेल रहे हैं। महादेवी वर्मा ये देखती है। उसके बाद महादेवी वर्मा जी को एक ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, कौवे को कुछ संदर्भ में हम बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान की दृष्टि से देते हैं, तो कुछ संदर्भ में अवमान करते हैं, जो भी पत्थर मिले उसे फेंक देते हैं। उस कर्कश स्वर को हम सह नहीं सकते। तो कब हम उसे सम्मान देते हैं, पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौवों को आना पड़ता है। वो गरुड़ के रूप में नहीं आ सकते, हंस के रूप में नहीं आ सकते और मयूर के रूप में भी नहीं आ सकते। हमसे कुछ पाने के लिए पुरखे के रूप में, कोये के रूप में उन्हें आना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह कोये के बारे में महादेवी वर्मा सोच रही थी, तो उनकी दृष्टि अचानक गमले और दीवार की संधि में एक छोटे से जीव पर दृष्टि रुक गई। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घोंसले से गिर पड़ा था और कोये उसमें आहार खोज रहे हैं। ऐसे सोचने पर महादेवी वर्मा जी को अचानक बाधा आ पड़ती है। वो क्या करती है, एक छोटे जीव पर उनकी दृष्टि रुक जाती है। ಗಿಲ್ಹರಿ का एक छोटा सा बच्चा, ಅಳಿಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಆ ಪೊದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಗೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು। इस तरह महादेवी वर्मा उस दृश्य को देखती है। बाद में क्या करती है, गिल्लू को बचाना। सभी ने कहा वो मर जाएगा, उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए।
पर महादेवी वर्मा जी का मन नहीं माना। वैसे तो लेखिका के घर में बहुत सारे पशु पक्षियाँ हैं, ये गिल्लू ही नहीं, बहुत सारे पशु पक्षियाँ उनके घर में है। वो पशु पक्षी प्रेमी है बच्चों, इसलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब तक लग में प्राण, घट में प्राण। दया होनी चाहिए बच्चों। अगर महादेवी वर्मा उस छोटे जीव को ऐसे ही छोड़ देती तो मर जाता, शायद वो मर जाता। इसीलिए महादेवी वर्मा क्या करती है, उस गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में लाती है और रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। अपने कमरे में लाकर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। यानी कि ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮರಿಯನ್ನ। उसके बाद में मुंह में एक बूंद पानी टपकाया, ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ। उसके बाद उस छोटे जीव को गिल्लू कहकर बुलाने लगे। ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಗಿಲ್ಲು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ। 3 दिन के बाद वो अपने मन को जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा और उसका एक नामकरण भी हो गया। क्या कहा, गिल्लू। गिल्लू कहकर वो लोग, महादेवी वर्मा ने उसे एक नामकरण दिया, ये ಗಿಲ್ಲು को ಬಚಾನಾ। ಇವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। देख रहे हैं ना, पिक्चर को देख रहे हैं कैसे वो पानी पिला रही है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं गिल्लू का कार्यकलाप। और जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता है उसका कार्यकलाप, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, है ना। और गिल्लू भी वैसे ही है। क्या करता था, वर्मा जी ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। इन ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕಿವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಗಿಲ್ಲುವಿಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। वो क्या करती है, हल्की डलिया में ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ रुई बिछाकर, रुई यानी कि कॉटन, हत्ती, उसे लगाकर जैसे बेड ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ खिड़की पर लटकाती है। खिड़किಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ತೂಗು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष से वही गिल्लू का घर रहा। आप देख रहे हैं कैसे वो वही घर में अपने आप को झुला रहा है, झूल रहा है। जब लेखिका लिखने बैठती थी उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तेजी से उतरता। लेखिका लिखने बैठती थी, है ना, तब वो लिखने बैठती थी, गिल्लू को बोर होता था। गिल्लू क्या करता था, पर्दे से सर से आकर महादेवी वर्मा जी के पैर तक आकर और पर्दे पर चढ़ जाता, जैसे कि कहता तुम लिखना छोड़ दो, मेरे साथ खेलने आओ। ऐसे ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಡು ಬರೆಯೋದು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಆಟ ಆಡು ಬಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ गिल्लू भी वैसे ही करता और पर्दे पर तेजी से चढ़ जाता था। और जब महादेवी वर्मा क्या करती थी, टेबल पर, मेज पर लंबे लिफाफे पर गिल्लू को ऐसे फोल्ड करके टेबल पे रख देती थी। और आपको पता है गिल्लू क्या करता था, घंटों बाद उसी लिफाफे पर बैठ जाता था। वो न बाहर जाता था न खेलने जाता था। महादेवी वर्मा लिफाफे पर ऐसे फोल्ड कर वहाँ रखती थी ना, वो वही बैठा रहता था, घंटों समय पर वही बैठा रहता था। इससे मालूम होता है जो भी महादेवी वर्मा कहती थी वैसे ही करता था गिल्लू। ये उसका कार्यकलाप है बच्चों। उसके बाद गिल्लू का खाना और खेलना देखेंगे। भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है।
तो गिल्लू भूख लगने पर क्या करता था, चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, काजू या बिस्कुट था। काजू यानी कि ಗೋಡಂಬಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಫೇವರೇಟ್ खाद्यವಾಗಿತ್ತು। लेखिका ने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू बाहर जाकर गिलहरियों के साथ खेलता था। 1 वर्ष ऐसे वैसे गुजर गए बच्चों। 1 वर्ष के बाद गिल्लू क्या करता था, बाहर के गिलहरियाँ उसे बुलाते थे खेलने के लिए, आ जाओ, ऐसे चिक चिक करते थे और हमारा गिल्लू भीतर से उसे देखता था। और महादेवी वर्मा को पता चला इसे बाहर जाना पड़ रहा है, आशा हो रही है बाहर जाकर दोस्तों से खेलने को। ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾವೆ, ಮನೆಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ। वैसे ही गिल्लू को क्या किया महादेवी वर्मा ने, जाली एक खिड़किಯ ಒಂದು ಜಾಲಿಯನ್ನು ओपन ಮಾಡಿ खोल दिया और उस जगह से गिल्लू बाहर जाकर गिलहरियों के साथ खेलता था और गिलहरियों का नेता भी बन गया। देख रहे हैं ना आप, वो गिलहरियों के साथ खेल रहा है और वो नेता भी बन गया है। ठीक 4 बजे वो घर में आता था, सुबह खेलने जाता था, शाम को घर में आता था। ये था उसका खेलना और उसका फेवरेट खाद्य भी हमने देख लिया। गिल्लू फूलदान के फूल में छिप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में, और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, कभी फूलों में छिप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता और कभी पर्दों के पीछे छुप जाता। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही वो ऐसे छिपकर महादेवी वर्मा को आश्चर्यचकित करता था। देखिए वो कैसे छिप रहा है, आप देख रहे हैं ना, वो छिप रहा है। उसके बाद हम देखेंगे लेखिका ने गिल्लू को खाना खाना सिखाया। पर ये गिल्लू अपवाद था। क्या करता था पता है, जब लेखिका खाने के लिए बैठती थी तब गिल्लू उनके थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका ने उससे थाली के पास बैठना सिखाया। वो ऐसे दौड़ कर आता था, पर्दे से कहीं कहीं से दौड़ कर आकर लेखिका के थाली में ही बैठता था। उसे पता नहीं था कहाँ बैठना है। तब लेखिका उसे प्यार से सिखाती थी और थाली में नहीं बैठना है, उसके पास बैठना है, उसके पास बैठना उसे सिखाया। और उसके बाद वो क्या करता था, देखिए, नीचे बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था। ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ। ನೀವು ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ। गिल्लू भी वैसे ही पहले थाली में बैठता था, लेखिका ने कहने पर उसने क्या किया, नीचे बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता था। आप देख रहे हैं ना कैसे वो खाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी सफाई से वो खा रहा है। और कुछ दिन बाद वर्मा जी को, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका अस्पताल में थी, मोटर दुर्घटना हुई थी उनको, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में थी तो गिल्लू क्या करता था, दरवाजे के शब्द होने पर दौड़ कर आता था और उसके बाद उसे पता चलता मेरी महादेवी वर्मा नहीं है, और दौड़कर अपने झूले में जाकर झूलता था। जब महादेवी वर्मा अस्पताल से लौटकर आई तो झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। ಅಂದರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕಾಜು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಗಿಲ್ಲುವಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಒಂದು ಕಾಜು ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಬಂದು
ಆ ಝೂಲ ಆ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೋಡಂಬಿ. इससे पता चलता है कि गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया था, अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया था. ಅಂದರೆ प्राणी पक्षियों में कितना प्यार रहता है, कितने प्यार करते हैं अपने मालकिन को. महादेवी वर्मा अस्पताल में है, मुझे कोई भी यहाँ नहीं है प्यार करने वाला, ऐसा सोचकर वो निराश से कुछ भी नहीं खाया. जब महादेवी वर्मा को पता चला तो उन्हें गिल्लू पर इतना प्यार आया, प्रेम आया. इतने प्यार करती थी वो गिल्लू को, और गिल्लू भी उतना ही प्यार करता था महादेवी वर्मा को. और लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर बालों को होले से सहलाता था. जब लेखिका ऐसे सोती थी तो माँ के जैसे वो नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी वर्मा के सिर को बालों को ऐसे सहलाता था. ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗಿಲ್ಲು ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಮಗು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ತಾಯಿ ಗಿಲ್ಲು ಮಗು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, गिल्लू के अंतिम दिन. देखिए इस जगत में जो भी पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है. लाइफ स्पैन, जीवनावधि, जैसे घोड़े की 25 साल, कुत्ते के 13 साल, बिल्ली के 16 ईयर्स, वैसे ही गिल्लू के अंतिम दिन आ गया. उस दिन रात को उसने क्या किया, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. उस दिन उसने न कुछ खाया न वो बाहर गया. उस रात पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न किया. उस रात को उसके पंजे बहुत ठंडे हो गए, हीटर लगाकर उष्णता देने का प्रयत्न किया. फिर भी क्या किया, वो प्रभात की प्रथम किरण के साथ वह चिरनिद्रा में सो गया. कहते हैं ना, स्लीप इज़ ए टेम्पररी डेथ एंड डेथ इज़ ए परमानेंट स्लीप. किसी और जीवन में जागने के लिए गिल्लू यहाँ चिरनिद्रा में सो गया. उसके अंतिम दिन बहुत दुख से हमें देखना पड़ता है और बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है. अब देख रहे हैं वो चिरनिद्रा में वहाँ सो रहा है बच्चों. उसके बाद गिल्लू की समाधि, मनुष्यों की समाधि आपने सुना है, गिल्लू की भी समाधि किया किसने, महादेवी वर्मा ने. देखिए सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है. वो सोनजूही लता के बारे में मैंने कहा था ना, सोनजूही ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಕಾರಣಗಳಿಂದ, 2 कारण से. पहला, गिल्लू को वह लता अधिक प्रिय थी, यह एक कारण है. उस सोनजूही लता के पीछे वो छुप जाता था, बहुत पसंद था वो सोनजूही का लता. और दूसरा कारण, किसी वासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूल के रूप में खिलेगा. एक ना एक दिन मेरा गिल्लू उस फूल में, गिल्लू के रूप में, फूल के रूप में एक ना एक दिन खिलेगा. इसी आशा के साथ उसने गिल्लू की समाधि बनाई बच्चों. इससे पता चलता है कितना प्यार करती थी गिल्लू को. अब ने हम क्या किया, गिल्लू मिलना, गिल्लू को बचाना, खाना खिलाना, सिखाना, कार्यकलाप, अंतिम दिन और गिल्लू की समाधि को हमने देख लिया. तो कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ अनुरूपता देखना पड़ेगा, है ना बच्चों. तो देखिए अनुरूपता, ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है. मैं कुछ समय भी आपको देती हूँ, आप पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद उत्तर को लिखते जाइए. मैं एक उदाहरण वहाँ लिख रही हूँ. गुलाब पौधा है तो सोनजूही क्या है, गुलाब पौधा है ना. तो सोनजूही क्या है, मैंने आंसर वहाँ लिखा है लता, सोनजूही लता है. तो हंस सफ़ेद है, हंस का कलर, स्वान का कलर क्या है, सफ़ेद है. तो कौवा, कौवा का रंग कैसा है, आप लिखिए, है ना. बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो गिल्लू क्या करता है,
उसे भी आपको लिखना है। कोयल मधुर स्वर से गाती है तो कौवा। ये तीनों के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो देखे उत्तर देखे। हाँ, हंस सफेद है तो कौवा काला है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो गिल्लू चिक चिक करता है। कोयल मधुर स्वर में गाती है तो कौवा कैसे गाता है? कर्कश स्वर में। देखा है ना आपने। अगले स्लाइड देखेंगे विलोम शब्द। प्रश्न आप देख रहे हैं पीले रंग में है, हाँ, और सफेद रंग में आंसर को मैंने बेतरह से रखा है बच्चों। आपको उत्तर को वहां ढूंढकर वहां डालना है, यानी कि वहां लिखना है। इन सभी का उत्तर वहां है, आपको एक एक ढूंढकर लिखना है। लिख रहे हैं ना बच्चों? आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, पेन लेकर आप लिख रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज है। अब देखें आंसर देखें। हाँ, निकट क्या है आंसर? निकट दूर। उत्तीर्ण क्या है? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण क्या है? अनुत्तीर्ण। भीतर क्या है? बाहर। भीतर बाहर। विश्वास क्या है? अविश्वास। विश्वास अविश्वास। ईमान क्या है? बेईमान। प्रिय क्या है? अप्रिय। प्रिय अप्रिय। स्वस्थ क्या है? अस्वस्थ। देखा आपने? ऐसे ही लिखा था, है ना? मेरी तरफ से आपको तालियां। शाबाश बच्चों। अगले स्लाइड पे जाएं। आप लिख रहे हैं तो लिखिए। दूर, अनुत्तीर्ण, बाहर, अविश्वास, बेईमान, अप्रिय, अस्वस्थ। ये सारे विलोम शब्द के उत्तर हैं। अब शब्द पहेली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढिए। कुछ शब्द पहेलियों को आप देख रहे हैं, है ना? अब आपको क्या करना है? पदबंध अंतिवला आ रीति उनको जोड़ना है। आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? मोकू, मयूर, ऐसे आपको देख रहा है। अब आंसर को आप लिखिए। आप लिख रहे हैं? बहुत आसान है बच्चों, आपको पता चल गया होगा। तो देखेंगे, उत्तर देखेंगे बच्चों। देखिए, मोर, उसके बाद कुत्ता, उसके बाद मयूर, उसके बाद गरुड़, उसके बाद कबूतर, उसके बाद बिल्ली, उसके बाद हंस और कौवा। आपने ऐसा ही लिखा था। कितना अच्छा दिख रहा है ना? पहले तो हमें कुछ पता नहीं था, उसके बाद गौर से हम देखेंगे तो हमें पता चलता है मोर है, कुत्ता है, मयूर है, ऐसे पशु पक्षियाँ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा था बच्चों? आपको मज़ा आ रहा है ना? तो देखिए, अब आपको क्या करना है? एक होमवर्क तो बनता है ना, अभ्यास कार्य। आप घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो मैं कुछ प्रश्न आपको देती हूँ। ये पहला है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है। 2 प्रश्न आपको देती हूँ। पहला, कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। और दूसरा, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ये दोनों के उत्तर कन्नड़ या अंग्रेजी में आपको लिखना है। उसके बाद एक प्रश्न है, 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर पेज नंबर 17 में है, मैंने वहाँ मेंशन किया है। पेज नंबर 17 में उत्तर है, आप पढ़िए और गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन के बारे में लिखिए। परीक्षा में ज़रूर आएगा, 3 मार्क्स के लिए होगा बच्चों, इसलिए आपको आंसर लिखना है। और एक विनंती है, प्राणी पक्षियों से प्यार कीजिए, उन्हें बचाइए, उनको खाना दीजिए और करुणा से उनके साथ व्यवहार कीजिए। मुझे आशा है आपको मेरा पाठ समझ में आया होगा। सभी को मेरा धन्यवाद।